झारखंड वार्ता, खबर आम हो या खास पहुंचेगी आपके पास। राजनीतिक गलियारे के साथ साथ राज्य और देश में यह बात जरूर कही जाती है कि मुसलमान भाजपा के विरोधी होते हैं, लेकिन आज झारखंड के गढ़वा में दर्जनों की संख्या में शामिल होकर मुसलमानों ने उसे धत्ता बता दिया। आपको बताएं कि केंद्र की मोदी सरकार के विकासीय कार्यों से प्रभावित होकर आज गढ़वा विधानसभा क्षेत्र से पूर्व विधायक सत्येंद्रनाथ तिवारी की मौजूदगी में मुस्लिम बहुल गांव टेढ़ी हरैया गांव के 50 से ज्यादा मुसलमान भाजपा में शामिल हो गए। उन्हें पार्टी का प्रतीक चिन्ह ओढ़ाकर माला पहनाकर सत्येंद्र तिवारी द्वारा पार्टी में शामिल कराया गया। उधर इस मौके पर पूर्व विधायक ने कहा कि केंद्र का विपक्षी दल और राज्य में सत्तासीन वर्तमान सरकार द्वारा जानबूझकर मुसलमानों को बरगलाया जाता है, जबकि केंद्र की मोदी सरकार द्वारा जात पात देखकर नहीं बल्कि सबको एक समान मानते हुए उन तक विकासीय परियोजनाएं पहुंचाई जाती हैं। तभी तो कार्यों से प्रभावित होकर आज इतनी संख्या में लोग भाजपा में शामिल हुए हैं। दूसरी ओर सदर हाजी जोहार ने कहा कि सत्येंद्रनाथ तिवारी शुरुआत से ही जात की नहीं बल्कि जमात की राजनीति करते आए हैं। उनके द्वारा हर वक्त हिंदू मुसलमानों को एक सूत्र में बांधे रखने की काम किया जाता रहा है। उसी का आलम है कि आज उनकी मौजूदगी में ही गढ़वा के साथ साथ झारखंड में एक बार फिर से कमल खिलने की सोच के साथ इतने मुसलमान भाजपा में शामिल हुए हैं। साथ ही कहा कि यह तो अभी शुरुआत है, अभी आगे और फेस्तान लंबी होगी। विधानसभा में जो भय व्याप्त है, जो भ्रष्टाचार व्याप्त है, लोग उससे निजात चाहते हैं। हरिया गांव हमें लगता है यह इकलौता गांव है जहां इस गांव का कोई मैटर, कोई केस थाने में नहीं जाता है। गांव के लोग ही सोल्व कर लेते हैं। कितने इनोसेंट भोले भाले हैं, आप अंदाजा लगाइए। कोई भी प्रॉब्लम हो आपस में बैठ के लोग सलाह मशविरा करके पंचायती करके मैटर को खत्म कर देते हैं। आज उसी हरिया गांव से कई दर्जन अल्पसंख्यक समाज के नवयुवक सभी लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण किया है। अब इन सबों का मानना है कि भी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकाल में और कुछ था, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर, कानून व्यवस्था दुरुस्त था। आज देखिए पीसीआर कहाँ चला गया। भाजपा के सरकार में हरिया हो, तिलाग मोड़ हो, हर जगह पीसीआर गाड़ी का अरेंजमेंट था। आज कुछ नहीं है। दिन दहाड़े गोली चल रहा है। पचपड़वा में एक नौजुवक को गोली मार दिया गया। चिनिया के अयूब मंसूरी मुखिया पति की गोली मार के हत्या कर दी गई। रियल हत्यारा का आज तक पता नहीं चला। अभी इसी मोड़ पर गोली चला, भिखी मोड़ पर। अपराधी गिरफ्त से बाहर है। लोग दहशत के साए में जी रहे हैं। लोग अमन चैन चाहते हैं। इस गांव के 100% लोग व्यवसायी हैं और व्यवसायी को सबसे बड़ा सुरक्षा चाहिए, अमन चैन, और उन पर कोई दबाव नहीं हो, लूट मार नहीं हो, यही चाहते हैं। इसीलिए सभी लोगों ने सहर्ष स्वीकार करते हुए भाजपा की सदस्यता कबूल किया है। इससे हमारे गांव के कितने लोग सदस्यता? करीब 50 लोग आज भारतीय जनता पार्टी का सदस्यता कबूल किया है। सभी लोग जेएमएम छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी में आए हैं। जेएमएम भी नकली ज्वाइन करावत चल रहा है, लेकिन ये रियल में सभी लोग आज जेएमएम को छोड़ करके, जो भी हमारे भाई थोड़ा सा भटक गए थे, सभी लोग आप समझिए मुख्यधारा में आ गए। आज भारतीय जनता पार्टी ही विकल्प है। आज लोग भारतीय जनता पार्टी में आए हैं। अब आप आश्वस्त रहिए, हरिया गांव का कोई बाल बांका नहीं कर सकता है। हमारे बगल का ये गांव है। मैं विधायक था, नहीं था, हूँ, नहीं हूँ, रहूंगा, नहीं रहूंगा, पर ये हरिया मेरे दिल में बसता है। यही आप जानिएगा। हरिया गांव के सभी लोग आप धीरे धीरे देखिएगा, ये तभी स्टार्ट है। थोड़ा और समय आने दीजिए। हमारे भैया हैं, सदर साहब हैं, इन्होंने ही हमें राजनीति की कख गघ का कहारा सिखाने का काम किया था। हमारे भैया भी हैं, आप इनसे पूछ सकते हैं। सदर साहब, हादी जवाब साहब। क्या मामला सर, आज कितने लोग ज्वाइन किए? अरे अभी तो लगभग 50 से 55 आदमी अभी जेएमएम को छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता को ग्रहण किया है। आने वाला हफ्ता में मैं समझता हूं कि 100 आदमी पूर्वे वाला मोहल्ला में अभी से कॉल हो रहा है उन लोगों का कि हम लोग के यहाँ कब टाइम दे रहे हैं, कब टाइम दे रहे हैं। लेकिन जेएमएम में तो रोज ज्वाइनिंग ही हो रहा है। जेएमएम में रोज नकली ज्वाइनिंग हो रहा है, वो तो समय बताएगा। इसलिए वक्त से पहले कुछ बोलना उतना अच्छा नहीं हो। इतना बात जान जाइए
कि हमारा गांव 100% व्यवसायिक गांव है। हम लोगों को शांति चाहिए, हम लोगों को पीस चाहिए, हम लोगों को अमन चाहिए। अभी हमारे डॉक्टर मंजूर साहब के बेटे को डाल्टनगंज से आने के क्रम में भीखी मोड़ पर 6 फायर उस पर किया गया। वो तो उसका कर्म था कि उसकी जान बची। इसके बाद भी पैर में जांघ में गोली लगा, इस पार से उस पार गया, एक पैर बिल्कुल डैमेज है, अभी बेचारा बेड पे है। उसका क्या दोष था? अपराधी का मनोबल हाई है। इसके बाद भी इस गांव के व्यापारी वर्ग के लोग पिकअप से जाने में और आने में कई बार अटैक हुआ। पचपड़वा वाला कांड आप लोगों को मालूम है, बहुत विस्तृत बताने की जरूरत नहीं, बहुत सा कांड आपको मालूम है। आज इतना यहाँ अपराधियों का मनोबल हाई है कि कहा नहीं जा सकता। इसलिए हम लोग अमन और पीस और शांति के लिए एक ऐसा पहल किया है कि इस बार टेढ़ी हरैया से 2009 में भी माननीय सत्येंद्रनाथ तिवारी को जीत का बिगुल टेढ़ी हरैया गांव से ही बजाया गया था, और इस साल भी 2024 में भी जीत का बिगुल टेढ़ी